कन्नौज देश में रहने वाला ये ब्राह्मण अजामिल त्रिकाल संध्या करने वाला था, नित्य होम हवन करने वाला था, नित्य जप करने वाला था, बड़ा ही शुद्ध ब्राह्मण था। नित्य तर्पण होम इत्यादि हवन करता, कर्मनिष्ठ था, धर्मनिष्ठ था, पतिव्रता पत्नी भी थी, अपनी माँ बाप की सेवा करता था। एक दिन दुर्दैव से समीधा बीनने गया और उसका जो मन था वह एक गणिका पे आकृष्ट हो गया। उस गणिका को किसी निष्कृष्ट कर्म में उसने रत देख लिया। बुद्धिमती जो थी वह मलिन हो गई। ऐसा क्यों हुआ? यह जो था ब्राह्मण से पहले एक संत था, पूर्व जन्म में संत था। अजामिल संत था तो नित्य जो था वह सत्संग सुनने जाता था। एक दिन यह सत्संग सुनने के लिए गया और उस समय व्यास जी के प्रादुर्भाव की कथा चल रही थी। सत्यवती के जन्म से श्री व्यास पाराशर जी का उत्पन्न हुआ। तो इसने कह दिया कि देखो ऐसे ऐसे जैसे होते हैं। तो वहाँ पर जितने भी महात्मा बैठे थे सबने श्राप दे दिया, अगले जन्म में तू ब्राह्मण तो होगा लेकिन तेरे ब्राह्मणपन पर कलंक लग जाएगा। तो अजामिल ब्राह्मण की योनि में है आज, और उन संतों का श्राप जो है फलीभूत हुआ। उस गणिका पर अजामिल का मन जो है वह आकृष्ट हो गया। घर आया, घर से अपनी माता पिता पत्नी को बाहर निकाल दिया और उस गणिका के साथ रहने लगा। गणिका के साथ जब रहने लगा तो उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। जब 10वें पुत्र का जन्म होने वाला था उसी समय कुछ समय पूर्व संत आए। उस गांव में संत आए। संतों ने पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है जो हमारे रात भर रुकने की व्यवस्था कर सके? कहा है। कौन है? तो कि अजामिल है। तो कहा कि अजामिल है। अब जो बालक थे उन्होंने तो मजाक किया संतों से, उन्हें तो हास परिहास किया और कहा कि अजामिल है जो आपकी रात भर की व्यवस्था कर सकता है। संतों ने सही समझ लिया। संत अजामिल के यहाँ चले गए। संतों को देखकर अजामिल के जो पुराने पैतृक भाव थे वह जाग गए। संतों की उसने रात भर सेवा की और संतों की सेवा करके संत जब प्रातः जाने लगे तो कहा जाएं। अजामिल बोला जाओ। फिर दूसरी बार बोला जाएं। अजामिल बोला जाइए। संतों ने तीसरी बार बोला जाएं। तो कहता है महाराज अब क्यों पूछ रहे हो बार बार? ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि मैंने आपका कुछ चुराया नहीं तो आप चोर अजामिल के यहाँ खड़े हो। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? संत बोले भाई हम भी संत हैं, हम तो ये क्या देख सकते हैं। लेकिन भगवत प्रेरणा से संतों ने कहा तुम्हारी जो संतान होगी उसका पुत्र का नाम तुम नारायण रख लेना। कुछ समय बीता और उस समय बीतने के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम इसने संतों के कहे अनुसार, संतों को जो वचन दिया था उसका पालन किया और नारायण रख दिया। उसको उस बालक से बड़ा ही प्रेम था। बात बात पर उसको बुलाता था।
नारायण धराओ, नारायण धराओ, नारायण धराओ। बात बात पे उसको बुलाता था, इसलिए जितनी बार वह नारायण नाम लेता उतनी बार उसके पापों को क्षार हो जाता। जाको नाम लेते अविनाशी, कोटि पाप भय छारायण। जिसका नाम भगवान शिव बार बार लेते हैं, ऐसा वह नाम जप करता, निरंतर नारायण नारायण धराओ, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो। जब इसका अंत समय आया तो यह जो था अपनी खाट पर पड़ा था। यमराज के दूत जो है एक रस्सी से इसका सूक्ष्म शरीर खींच रहे थे। बड़ी वेदना हो रही थी, पीड़ा हो रही थी, चिल्ला रहा था, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वैकुंठ में यम के दूतों ने जब यह पुकार सुनी कि कोई नारायण का भक्त पुकार रहा है, तो उसको बचाने के लिए नारायण के दूत भी वहां पर उपस्थित हुए और उसको उनसे कहा कि भाई तुम काले कलूटे कहां से आ गए? यमराज के दूतों ने कहा हमको नहीं पहचानते, हम यमराज के दूत हैं, हम यमराज के दूत हैं और पापियों को लेने के लिए आते हैं, इसको लेने के लिए आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा हम नारायण के दूत हैं और नारायण को पुकारने वाले को लेने के लिए हम आते हैं, और तुम जाओ यहां से, छोड़ो इसे। यम के दूतों ने कहा पागल मत बनो भैया, यह अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था। तो बोले हमको इससे कोई प्रयोजन नहीं। ये पुत्र को पुकार रहा था कि पुत्री को पुकार रहा था या हमारे प्रभु को पुकार रहा था, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाय को भाय लखयाल सहूं, भाय को भाय अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। उसका 10वीं दिशाओं में मंगल प्रारंभ हो जाता है जो प्रभु के नाम को ले लेता है। राम एक तापस्य तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान का नाम तो करोड़ों की कुमति को सुधार देता है। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और राम न सकहि नाम गुण गाई, प्रभु राम भी श्री राम अपने नाम की महिमा नहीं जानते। नाम में इतनी शक्ति, तो इसने नाम तो लिया है, किसी भी प्रयोजन से लिया, हमें कोई लेन देना नहीं। जब दूतों से बार बार आग्रह किया, दूतों ने नहीं छोड़ा, तो भागवत में लिखा है कि उनको धक्का देकर दूतों को वहां से भगा दिया। और जब धक्का मार के वह यमराज के पास पहुंचे तो कहने लगे महाराज देखो हम आपके भेजे हुए वहां पर पहुंचे और हमको धक्का मारकर भगा दिया। तब जो है श्री यमराज ने कहा कौन ने भगा दिया भाई? कि भगवान वहां पर 4 चमकीले चमकीले व्यक्ति आए थे, उन्होंने हमें मारकर भगा दिया। कैसे मारकर भगा दिया? कि वो हम कह रहे थे हम यम के दूत हैं, वो कह रहे थे नारायण के दूत हैं, हम नारायण के दूत हैं। यमराज ने उनके मुख पर हाथ रख दिया कि अब मत ले देना, नहीं तो जितने भी पापी अंदर बैठे हैं सबको विदाई देनी पड़ेगी, अपना तो कारोबार ठप्प हो जाएगा। इसलिए अब मत लेना। तो महाराज
इस नाम में क्या था, नाम की क्या महिमा है? तो कहें नाम की महिमा को तो कोई जानता ही नहीं है। कोई नहीं जानता है तो कपोल कल्पना भी तो हो सकती है, कपोल कल्पना भी तो हो सकती है जब कोई नहीं जानता। नहीं, कुछ लोग तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कि कौन कौन जानते हैं? स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिरवैया सकर वयम। वैयासक नाम सुखदेव का, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिरवैया सकर भयम। प्रहलाद, भीष्म, बलिर, शंभु, स्वयंभू मनु, भगवान शंकर, और कुछ थोड़ा बहुत हम सनकादि, और कुछ मैं भी जानता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत जो है वह श्री सुखदेव जी भी जानते हैं। 12वें नंबर पे अपना नाम भी बताते हैं। ये कपोल कल्पना नहीं है, नामाभास की ऐसी ही महिमा है। तो अजामिल को जो है विष्णु दूतों ने उसकी शेष बची हुई आयु को लौटाया, और जब अजामिल ने देखा, विष्णु दूतों के संवाद को सुना था, इसलिए वह विरक्त हो गया और गंगाधार में जाकर अपने पापों के शमन के लिए संध्या वंदन नृत्य करने लगा और भगवंत के परम धाम को चला गया। परीक्षित, यह नामाभास की महिमा है। नाम के कारण तो सबसे अच्छा नाम की है। तो यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु हम क्या करें, किसको लेकर आए और किसको नहीं लेकर आए? तो यमराज कहते हैं, जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नाम दे हम, चेतस्नमर्ति चरणारविंदम, कृष्णानुनमते अक्षरे कदापि, तानान नमतो यत्र विष्णु कृत्यान, तानान नमतो यत्र विष्णु कृत्यान। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम देहम, चेतस्नमर्ति तच्चरणारविंदम, कृष्णानुनमति अक्षरे कदापि, तानान्नमति यद् विष्णु कृत्यान। तो जिह्वा न भक्ति भगवद गुण, जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं लिया गया हो, जिसका सिर भगवान के चरणों में ना झुका हुआ हो, जो भगवान का संकीर्तन ना करता हो, जो भगवान का तिलक धारण ना करता हो, जो जीवन में अपने जीवन में जिसने कभी स्मरण नहीं किया हो, जो तिलक अथवा कंठी धारण नहीं करता हो, और तो और यह कह दिया, कृष्णानुनमति अक्षरे कदापि, जिसने कृष्ण और विष्णु का एक भी बार नाम नहीं लिया हो, ऐसे पापियों को पकड़ के लाना, इसके अलावा किसी को मत लाना। अब जो है यमराज के दूत जो हैं बड़े सोच समझ के कार्य करते हैं, और किसी माला कंठी वाले को देख लेते, उसके पास ही नहीं जाते। सुखदेव जी कहते हैं, यह कथा मुझे अगस्त ऋषि ने सुनाई थी, जो मैंने तुम्हें प्रसंगवत तुम्हें श्रवण कराई है। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय जय श्री राधे, जय श्री बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नामाभास की यह महिमा आपने श्रवण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की।